हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने उन्हीं प्रश्नों को उठाया है जो यूपीएससी द्वारा किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। जो अपने स्थान से अलग ना किया जा सके उसे कहते हैं अच्युत। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अच्युत। जो अपनी बात या जगह से टले नहीं उसके लिए है अटल। जो दिया ना जा सके उसके लिए एक शब्द है अदेय। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो इस वाक्य के लिए एक शब्द अवीरा। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे अवीरा कहते हैं। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द है उत्क्षिप्त। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द उत्क्षिप्त है। तर्क के द्वारा जो माना गया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? तर्क सम्मत। तर्क के द्वारा जो माना गया है वाक्यांश के लिए एक शब्द तर्क सम्मत है। जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द है देय। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द देय है। जो गाने योग्य है उसके लिए एक शब्द गेय है। और जो पीने योग्य है उसके लिए एक शब्द पेय है। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है? ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय है उपयोग शब्द से। अनुपयोग से आशय है उपयोग का अभाव। प्रयोग से आशय है किसी वस्तु को व्यवहार में लाना। जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द है मुमुक्षु। जो मोक्ष चाहता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द मुमुक्षु है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द है अप्रमेय। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके वाक्यांश के लिए सही शब्द अप्रमेय है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। गिरा हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द पतित है। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा विधेयक कहलाता है। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा वाक्यांश के लिए उचित शब्द विधेयक है। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द होगा दत्तक। गोद लिया हुआ पुत्र वाक्यांश के लिए एक शब्द दत्तक है। जीने की इच्छा है जिजीविषा विकल्प बी। जीने की इच्छा जिजीविषा कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। जिसे पानी या किसी अन्य वस्तु को पीने की प्यास हो पिपासु। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों, पहला विकल्प है जो वर्णन के बाहर है वर्णनातीत। जो देखा नहीं जा सकता अदृश्य। जो आमिष नहीं खाता सामिष। जो पहरा देता है प्रहरी। तो इसका विकल्प होगा विकल्प सी। विकल्प सी में प्रस्तुत वाक्यांश के लिए एक शब्द सुमेलित नहीं है। जो आमिष मांस नहीं खाता है उसके लिए एक शब्द है निरामिष। जबकि जो आमिष मांस खाता है उसके लिए एक शब्द है सामिष। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यांश के लिए सही विकल्प जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीत लिया जिसने वाक्यांश के लिए एक शब्द जितेंद्रिय है। इंद्र को जीतने वाला एक शब्द इंद्रजीत है। रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहते हैं निशाचर। रात में विचरण करने वाले प्राणी को निशाचर कहते हैं। निशाकर का अर्थ चंद्रमा है। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य। जो खाने योग्य ना हो उसे अखाद्य कहा जाता है। जिसे प्राप्त ना किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं। जिसके पास घर ना हो अनिकेत। जिसके पास घर ना हो या जिसका कोई घर निकेत ना हो उसे अनिकेत कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं दुर्लभ। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं। जिसको प्राप्त ना किया जा सके उसे अलभ्य कहते हैं। जो आसानी से प्राप्त हो उसे सुलभ कहते हैं। जिसको लांघ ना सके उसे अलंघी कहा जाता है। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं अवसरवादी। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है पूरा ऑप्शन ए भूगर्भवेत्ता। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसके लिए एक शब्द है इंद्रियातीत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द इंद्रियातीत है।
निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है जो थोड़ा जानता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द अल्पज्ञ है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द सर्वज्ञ है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है जो इस श्लोक की बात है लौकिक कहते हैं। जो इस श्लोक की बात है, जो इस श्लोक की बात है वाक्यांश के लिए एक शब्द लौकिक है, जो इस श्लोक का ना हो उसके लिए एक शब्द अलौकिक है। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है आदि से अनंत तक। सही होगा विकल्प आद्योपांत। आदि से अनंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द आद्योपांत है जिसका कोई आदि प्रारंभ न हो के लिए अनादि और उसी समय में होने वाला रहने वाला के लिए होगा समकालीन। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है भावी, भावी, भावी। प्रत्युत्पन्नमति किसे कहते हैं? जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द होए, कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए जिजीविषा। जीवन जीने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द जिजीविषा है। वह जिनके 4 आनंद मुह हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द है चतुरानंद। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना प्रायश्चित। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना वाक्यांश के लिए एक शब्द प्रायश्चित है। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश होगा ऑप्शन बी जो नियमानुकूल न हो। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश नियमानुकूल न हो। जिस पर आक्रमण हो उसे कहते हैं आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द आक्रांत है। अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वाला के लिए एक शब्द है आत्मघाती। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा ऑप्शन बी अंतरिक्ष। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द अंतरिक्ष होगा। प्रारब्ध के लिए अनेक शब्द हैं। प्रारब्ध के लिए अनेक शब्द हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रारब्ध के लिए अनेक शब्द हैं। जीवन देने वाली ये एक होगा, यहाँ पे होगा एक शब्द। प्रारब्ध के लिए एक शब्द है प्रारब्ध के लिए। अच्छा अनेक शब्द क्या है? जीवन देने वाली दवा को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा बहिष्कार। किसी व्यक्ति या वस्तु को ना अपनाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बहिष्कार है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे निर्मम कहते हैं। जिससे दया न हो उसे निर्दय कहते हैं। इसी प्रकार जिसे भय न हो उसे निर्भय कहते हैं। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अनुपम। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द अनुपम है। जो कम जानता है उसके लिए अल्पज्ञ और किसी के पीछे चलने वाला या जो पीछे चलता हो उसके लिए एक शब्द अनुयायी, अनुगामी या अनुचर है। दूसरों की बातों में दखल देना के लिए एक शब्द होगा हस्तक्षेप। दूसरों की बातों में दखल देना वाक्यांश के लिए एक शब्द हस्तक्षेप है। आगे की बात को भी सोच लेना व्यक्ति दूरदर्शी कहलाता है। जो कम खर्च करता हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मितव्ययी। जो कम खर्च करता हो उसके लिए शब्द होगा मितव्ययी। पूरब और उत्तर की दिशा के बीच, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं ईशान। दक्षिण और पूर्व की दिशा आग्नेय। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वायव्य। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा नैऋत्य कहलाती है। वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे कहते हैं आशु कवि। प्रज्ञाचक्षु के लिए वाक्यांश होगा बुद्धि जिसका नेत्र हो। प्रज्ञाचक्षु शब्द के लिए वाक्यांश है बुद्धि जिसका नेत्र हो। जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द है प्रत्यक्ष। आंखों के सामने प्रत्यक्ष। बिना पलक झपकाए निर्निमेष। बिना पलक झपकाए वाक्यांश के लिए एक शब्द निर्निमेष है। जिसकी कोई इच्छा ना हो निष्प्रह और जिसमें कोई विकार ना हो निर्विकार।
जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे कहते हैं उद्भिज। जो धरती फोड़कर जन्मता है उद्भिज। जो स्वयं अपने आप उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू, तथा माता के गर्भ से जन्म लेने वाला जरायुज कहलाता है। खाने की इच्छा कहलाती है बुभुक्षा। खाने की इच्छा को बुभुक्षा कहते हैं, बुभुक्षा। एक ही समय में वर्तमान कहते हैं समसामयिक। एक ही समय में वर्तमान वाक्य के लिए समसामयिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि जीवन भर के लिए आजीवन शब्द का प्रयोग किया जाता है। पार्थिव, जिसका संबंध पृथ्वी से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे पार्थिव कहते हैं। जिनका प्रयोग निश्चित समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं निपात। निपातों का प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य के अतिरिक्त भावार्थ प्रदान के लिए होता है। निपात सहायक होते हुए भी वाक्य के अंग नहीं है, पर वाक्य में इनके प्रयोग से उस वाक्य का समग्र अर्थ व्यक्त होता है। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग दावानल, समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल, पेट में लगने वाली आग जठरानल। जहां लोगों का मिलन हो उसे कहते हैं सम्मेलन। जहां लोगों का मिलन हो सम्मेलन। वस्तुतः मनुष्यों का किसी विशेष विषय पर विचार के लिए मिलन के लिए एक शब्द सम्मेलन है। जो व्याकरण जानता हो उसे कहते हैं व्याकरण। जो व्याकरण जानता हो उसके लिए व्याकरण। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है पारितोषिक। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर पारितोषिक दिया जाता है। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं ऑप्शन डी प्रणय। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय कहते हैं। साधारणतः हृदय के आकर्षण का भाव को प्रेम कहते हैं। छोटों से जो प्रेम होता है वो स्नेह कहलाता है। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना कलंक कहलाता है। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना कलंक। शस्त्र क्या है? वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है वो शस्त्र कहलाता है। वह हथियार जो हाथ से फेंक कर चलाया जाता है उसके लिए एक शब्द अस्त्र है। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो वीतरागी। प्रश्नगत वाक्यांश जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसके लिए उपयुक्त शब्द वीतरागी है। जो कभी बूढ़ा ना हो अजर। जो कभी बूढ़ा ना हो एक शब्द अजर है। जो कभी ना मरे अमर कहलाता है। जो कानून के विरुद्ध हो अवैध कहलाता है, अवैध। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इंद्रजीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं, जबकि इंद्रियों को जीतने वाले को जितेंद्रिय कहते हैं। उच्च कुल में पैदा हुए व्यक्ति को कुलीन कहा जाता है, कुलीन कहलाता है कुलीन। जबकि समान वर्ण में पैदा होने वाला व्यक्ति सवर्ण कहलाता है। जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं ऑप्शन बी दावानल। जंगल में लगने वाली आग को दावानल, दावाग्नि। पेट की आग को जठराग्नि, जठरानल। और समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि, बड़वानल कहा जाता है। जिसके बराबर कोई ना हो दोस्तों विलक्षण विशेष लक्षणों से युक्त। अनुपम जिसकी उपमा ना दी जा सके। असाधारण जो साधारण ना हो। लोकातीत लोक से परे। यहाँ बराबर का अर्थ अद्वितीय अर्थात जिसके समान दूसरा ना हो सकता है। जिसकी उपमा ना दी जा सके अर्थात अनुपम। जब किसी के समान दूसरा नहीं तब उसकी उपमा नहीं की जा सकती। इस प्रकार निकटतम उत्तर विकल्प बी हो सकता है। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह है? एक शब्द है अनुगत। पीछे चलने वाला शब्द समूह के लिए एक शब्द अनुयायी या अनुगामी होता है, परंतु उपयुक्त विकल्प के अभाव में अनुगत विकल्प एक के सत्य के नजदीक है। किसी कथन पर सहमत होना सहमति। किसी कथन पर सहमत होना ही सहमति कहलाता है। अनुमोदन किसी मत या प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला उसे कहते हैं अन्वयागत। अन्वयागत पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला अन्वयागत कहलाता है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द है दत्तक। पति और पत्नी का जोड़ा के लिए दंपत्ति। जो त्याग देने योग्य हो एक शब्द है त्याज्य। जो मापा ना जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे कहते हैं कृतज्ञ। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता निराकार। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता के लिए एक शब्द है निराकार। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं कृपण।
पर्वत की तलहटी को कहते हैं उपत्यका। पर्वत की तलहटी या निचला भाग उपत्यका कहलाता है। इसी प्रकार पर्वत का ऊपरी भाग आदित्यका कहलाता है। किसी की सहायता करने वाले को कहते हैं सहायक। किसी की सहायता करने वाला सहायक कहलाता है। जो हृदयवान हो वह सहृदय कहलाता है। साथ चलने वाला सहचर कहलाता है। साथ साथ कार्य करने वाला सहकार कहलाता है। भला चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। भला चाहने वाला हितैषी कहलाता है। बिना स्वार्थ के जो कार्य किया जाता है वह निस्वार्थ कहा जाता है। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे कहते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन सी मतलबी स्वार्थी। स्वार्थी और मतलबी दोनों एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, अतः दोनों सही हैं। अरण्य चंद्रिका सही जवाब होगा विकल्प डी निरर्थक बनाव श्रृंगार। अरण्य चंद्रिका का अर्थ ऐसी चंद्रिका श्रृंगार या शोभा जिसे देखने या समझने वाला कोई न हो, अर्थात निरर्थक बनाव श्रृंगार ढेर राश आदि होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ताकि हमारी टीम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ सके। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।